money for the damage that we've done. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को नया अल्टीमेटम, जंग का मुआवजा दो। डोनाल्ड ट्रंप पैसे मांग रहे हैं, कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं एक ऐसे मुल्क से जो 30-35 सालों से पाबंदियां झेल रहा है, उससे अमेरिका के प्रेसिडेंट कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। ट्रंप बमुकाबला ईरान, मुआवजे का मुतालबा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मुज़ाकरात फिर खतरे में। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। Money for the damage that we've done. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने एक नया मुतालबा रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान को गुज़िश्ता कई दहाइयों में अमेरिकी फौजियों की हलाकतों के साथ साथ खित्ते में होने वाली हलाकतों और नुकसानात का भी मुआवजा देना चाहिए, कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वो ईरान से जंगी नुकसानात का मुआवजा मांग रहे हैं। उनके मुताबिक ईरान की वजह से अमेरिकी फौजियों की हलाकतों और जख्मी होने वालों के खानदानों को मुआवजा मिलना चाहिए। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ईरान की वजह से अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। तो इसका मतलब ईरान का दावा सही है कि ईरानी हमले में अमेरिकी फौजी मारे गए। डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर इराक समेत मुख्तलिफ तनाज़ात में अमेरिकी फौजियों की हलाकतों का भी जिक्र किया है और अमेरिकी बहरी जहाज यूएसएस कोल पर होने वाले हमले के मुतासिरीन का भी हवाला दिया। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान से यह भी मुतालबा किया कि गुज़िश्ता कई दहाइयों में ईरान के अंदर हलाक होने वाले मुजाहिरीन के खानदानों को भी मुआवजा दिया जाए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुतालबात का दायरा मजीद बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि ईरान को लिबनान, शाम यानी सीरिया, यमन और गजा में होने वाली हलाकतों और नुकसानात की जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम साफ है, वाज़ेह है। अगर ईरान के साथ कोई नया मुआहिदा होना है तो वॉशिंगटन सिर्फ जंग रोकने की बात नहीं करेगा, बल्कि ईरान से माली मुआवजा भी मांगेगा। लेकिन यहां असल सवाल यह है कि क्या ईरान ट्रंप का यह मुतालबा कबूल करेगा? ईरान पहले ही जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल को करार देता रहा है। ईरानी स्टैंड के मुताबिक अगर जंगी नुकसानात की बात होनी है तो फिर ईरान भी अमेरिका से अपने नुकसानात का मुआवजा मांग सकता है। और यही वजह है कि ट्रंप का नया मुतालबा मुज़ाकरात को मजीद मुश्किल बना सकता है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान के दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलने और जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। आबनाए हॉर्मुज़ यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी जलडबरू मध्य दुनिया की तेल की तिजारत के लिए इंतहाई अहम रास्ता है। जंग से पहले दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तिजारत इसी रास्ते से गुजरती थी। अगर यह रास्ता बंद रहता है या इस पर मजीद रुकावटें आती हैं तो सिर्फ ईरान और अमेरिका ही मुतासर नहीं होंगे, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतें, महंगाई और मईशत पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में नवंबर के वस्त मुद्दती इंतखाबात करीब हैं, यानी मिड टर्म पोल, और अगर तेल महंगा रहता है और महंगाई बढ़ती है तो इसका सियासी नुकसान रिपब्लिकन पार्टी को भी हो सकता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि गजा और लेबनान में भी जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां भी उन्हें मुश्किलात का सामना है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने गजा के लिए ट्रंप की हिमायत याफ्ता 15 नुकाती अमन तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ ईरान से सख्त शराइत मनवानी है और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादी इसराइल को भी अमन मुआहदे के लिए कायल करना है। ऐसे में ट्रंप का ईरान से अरबों डॉलर की मुमकिना जंगी मुआवजे का मुतालबा एक नया तनाज़ा खड़ा कर सकता है। तेहरान के लिए यह मुतालबा कबूल करना इंतहाई मुश्किल होगा, क्योंकि अगर ईरान मुआवजा देने पर आमादा होता है तो यह वॉशिंगटन के सामने एक बड़ी सियासी रियायत समझी जा सकती है, और अगर ईरान इनकार करता है तो ट्रंप के पास मुज़ाकरात पर दबाव बढ़ाने का एक और जवाब आ सकता है। यानी मामला सिर्फ पैसों का नहीं, यह ताकत, दबाव और सियासी बरतरी की जंग भी है। अब सबकी नजरें ईरान पर हैं। क्या तेहरान डोनाल्ड ट्रंप के मुतालबे को मुस्तरद कर देगा? क्या दोनों कंट्रीज किसी समझौते तक पहुंच पाएंगे, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आबनाए हॉर्मुज़, जंग बंदी और मुआवजे के ये मुतालबात अमेरिका और ईरान को एक नए बहरान की तरफ ले जाएंगे?
money for the damage that we've done. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period.